बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 और इसके अंदर और एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे 2.3 और इसके अंदर अब जो पॉइंट हम कवर करेंगे उनको करने से पहले मेन चीजें मैं आपको बताता चलूं कि इफ n इक्वल 0 हो तो देन फार्मूला dy ओवर dx यानी कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 0। यानी कि अब हमारे पास पावर रूल फार्मूला है डी ओवर डी एक्स, यानी कि पावर नीचे आएगी, पावर में से क्या होगा कम, रिड्यूस टू। अगर किसी n अगर जीरो होगा तो जीरो नीचे आएगा, जीरो में से कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो विच इज द करेक्ट बाय एग्जांपल 1 पार्ट ए। नोट दैट डी ओवर डी एक्स x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन, यानी कि पावर नीचे आएगी, पावर में से एक क्या होगा, कम होगा ऊपर। इज कॉल्ड अ पावर रूल। इसको कौन सा रूल बोला जाता है, पावर रूल बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शंस। किसी भी फंक्शंस के दरमियान अगर प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, डिफरेंस का साइन हो, तो उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करना है। If f and g are the differentiable at x, then f of f plus g या f minus g are also differentiable at x। यानी कि f of x plus f of g of x का डेरिवेटिव अगर, अब ये ऊपर जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम। तो इसका जब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन का भी डेरिवेटिव होगा, सेकंड का भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। दैट इज dy by dx is equal into f of x plus g of x is equal to differentiate of f of x derivative of g of x also known as, यानी ये दोनों फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जिस तरह हमने सम का डेरिवेटिव यहाँ पर लिया है, सेम इसी तरह हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, हमने पावर रूल देख लिया। पावर रूल एक जनरल रूल रहेगा जो सब में अप्लाई होगा। सम और डिफरेंस का देखा। अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट। अगर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस, तो तब हमने किस तरह उसका डिफरेंशिएट उसको करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ एफ एंड जी आर द डिफरेंशिएटेबल एट एक्स, देन एफ जी इन एफ मल्टीप्लाई जी इज आल्सो डिफरेंशिएटेबल एट एक्स एंड, यानी कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। दैट इज, इसको जब लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन यहाँ पर, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का क्या आएगा, डेरिवेटिव। नेक्स्ट अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट रूल्स। क्वोशिएंट रूल का मतलब है जब वैल्यूज का फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हो। इफ एफ ऑफ f and g are the differentiable at x and g of x not equal 0 for any x belong to d of g, then f of our g is a differentiable। अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्मेट के अंदर हो तो पहले क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का क्या आएगा, स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का फर्स्ट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो उसको लिखने का प्रोसीजर कुछ इस तरह होगा कि दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। तो फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा और जी ऑफ एफ एक्स का क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो ये थे हमारे पास रूल्स। अब इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आया इसमें कौन सा रूल लगना है। लेकिन पावर रूल क्या लगेगा, हर पार्ट में हम अप्लाई करेंगे कि पावर नीचे आएगी, पावर में से क्या होगा, कम होगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3 और स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर तमाम क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये इसकी
तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 1, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x के है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये कौन से फंक्शन है, ये हमारे पास क्या सम है, मेन सम का सैंपल्स है। तो डिफरेंशिएट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को y के इक्वल लेट करेंगे। y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू x की पावर 4 प्लस 2x की 3 प्लस x स्क्वायर। तो अंदर अप्लाई करेंगे dy ओवर dx और x की पावर 4 प्लस dy ओवर dx 2x की पावर 3 प्लस dy ओवर dx x की पावर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो पावर क्या आएगी, पावर यानी कि हमारे पास पावर रूल लगेगा, 4 नीचे आएगा, 4 में से 1 कम होगा, ये क्वोशिएंट है स्टार्ट में आ जाएगा, फिर इसकी ये पावर नीचे आएगी और पावर में से 1 क्या हुआ, कम हुआ। इधर भी पावर क्या आई, नीचे आई और पावर में से 1 क्या हुआ, कम हुआ। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो 4x की पावर क्या बनेगी 3 प्लस 2 3 द 6 x की पावर 2 प्लस 2x। तो ये इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसको भी लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो dy ओवर dx इंटू x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो अप्लाई करेंगे अंदर dy ओवर dx इंटू x की पावर -3 प्लस dy ओवर dx 2x की पावर -3/2 प्लस dy ओवर dx इंटू 3। तो -3 नीचे आएगा, -3 में से कम होगा, 2 कॉन्स्ट कोफिशिएंट था शुरू में आ जाएगा, फिर -3/2 नीचे आएगा, -3/2 में से कम होगा और 3 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो -3 x की पावर -4 फिर -3, यानी कि ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x की पावर, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -5 ओवर क्या आएगा 2 और 0 रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि खत्म हो जाएगा। माइनस, अब एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, -3x की पावर -4 -3x की पावर -5 ओवर 2। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा एग्जैक्ट। तो बस आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखा जाए कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगना है। कौन सा रूल लगना है, क्वोशिएंट रूल, क्योंकि यहाँ बटे में वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का क्या आएगा डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो सिंपलीफाई करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, यानी कि a माइनस एक्स एज इट इज आ गया। a का डेरिवेटिव क्या, a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 नीचे आएगा, 1 में से कम होगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर माइनस a प्लस एक्स एज इट इज आएगा, a का डेरिवेटिव 0 और माइनस एज इट इज आएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें और बटे में क्या है, a माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, a माइनस एक्स इंटू 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, फिर माइनस इंटू a प्लस एक्स इंटू माइनस 1, तो a माइनस एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस एक्स प्लस a और प्लस एक्स, अब माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएंगे, 1a और 1a क्या हो जाएगा 2a, यानी कि 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने इसके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, डिफरेंट y is equal to 2x minus 3 over 2x plus 1, differentiate with respect to x. So dy over dx
इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो क्या आएगा जी, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली एज इट इज और ऊपर वाली का ही डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा जी, 2x प्लस 1, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 क्योंकि 2 कोफिशिएंट था, और माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। 2x माइनस 3 एज इट इज आएगा 2, और 2 एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव 1, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और नीचे वाले वैल्यू एज इट इज आएगी 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम फर्दर इसको प्रोसीड करें तो 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस, फिर इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2, 2 इधर भी अप्लाई हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 टू द 4x प्लस 2, फिर माइनस इंटू, माइनस को भी हम अप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4x, और माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6। अब प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ऊपर क्या रहेगा, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ चुका है। पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखा जाए तो यहाँ दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है, तो यहाँ रूल कौन सा लगना है, प्रोडक्ट रूल, या इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो हमारे पास ऑप्शंस है, लेट्स y is equal to x minus 5 into 3 minus x। तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हुए, dy over dx is equal to d over dx into x minus 5 into 3 minus x। तो अब इसमें क्या, इसका रूल क्या होता है जी, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस का सिंबल, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो x माइनस 5 एज इट इज, यानी कि आ जाएगा 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, फिर प्लस 3 माइनस x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई होगा अंदर। जब फर्दर प्रोसीड करते हैं, x माइनस 5 इंटू माइनस 1, फिर प्लस 3 माइनस x इंटू 1, इधर माइनस अंदर अप्लाई हो रहा है, इधर 1, तो क्या आंसर आएगा जी, माइनस x माइनस माइनस प्लस 5, फिर प्लस 3 और माइनस x। तो अगर फर्दर प्रोसीड करें, माइनस 1x और माइनस 1x कितना हो जाएगा जी, माइनस 2x, और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8 माइनस 2x इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, x अंडर रूट माइनस 1 बाय x अंडर रूट का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं, y इज इक्वल टू x अंडर रूट माइनस 1 बाय x अंडर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, फिर इस पे हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे, तो फार्मूला कौन सा लग रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब x अंडर रूट से x अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 2। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें तो y इज इक्वल टू x प्लस, बटे में x की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या होगी माइनस 1, x की पावर माइनस 1 और माइनस 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy ओवर dx इनटू x प्लस x की पावर माइनस 1 माइनस 2। हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू का ले x की पावर माइनस 1 का, तो माइनस 1 नीचे आएगा, माइनस 1 में से एक कम होगा, और माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस x की पावर क्या आएगा माइनस 2। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले आएंगे, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर एक्स का अंडर रूट। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास फंक्शन डिफरेंट कैटेगरी का आ चुका है यहाँ पर। अब ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यूज। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए पहले तो हम इसको करेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर x का अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकंड वैल्यू जो थी x की पावर 3/2, इसको हमने ब्रेक कर दिया, यानी कि 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स माइनस
एक्स डॉट डॉट यहाँ मल्टीप्लीकेशन को जाहिर कर रहा है, एक्स की पावर 1/2 ओवर एक्स अंडर रूट, उसमें से हमने एक्स को कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स को कॉमन ले लिया दोनों में से ओवर एक्स का अंडर रूट। तो अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें, ऊपर फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या हम x को x का अंडर रूट मल्टीप्लाई x का अंडर रूट लिख सकते हैं, और ये फार्मूला बन चुका था 1 का स्क्वायर 1 आ गया जी, इससे ये कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रहा जी 1 माइनस एक्स इंटू एक्स अंडर रूट, फिर एक्स अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स अंडर रूट एक्स एक्स अंडर रूट, ये बन गया एक्स की पावर 1/2, और ये हमारे पास बन चुकी है जी एक्स डॉट एक्स की पावर प्रोसीड करेंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब हम यहाँ पर अब फंक्शन क्या सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हम यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो फर्स्ट फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को भी, पावर नीचे आएगी 1/2 और इसमें से कम करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, फिर माइनस 3/2 और 3/2 में से कम करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/2। तो ये हमारे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले आएंगे, 1/2 एक्स अंडर रूट माइनस 3/2 एक्स अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, लेकिन अगर इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं 2x अंडर रूट। तो इसका ये फाइनल आंसर आ चुका है जी 1 माइनस 3x, यानी कि यहाँ x अंडर रूट मल्टीप्लाई x अंडर रूट किया तो x आया, 1 माइनस 3x ओवर 2x अंडर रूट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1। फर्दर प्रोसीड करें, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आ गया और नीचे वाले का क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तर्क सीक्वेंस में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ गया, यानी कि ये यहाँ पर, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ 3 आ गया, प्लस 2 कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ, 2 में से 1 कम हो गया, 1 रह गया यहाँ पर, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, फिर माइनस ये दरमियान में फार्मूले का आ गया, फिर फर्स्ट फंक्शन यानी कि एज इट इज हमने इसको लिख लिया, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, 2 नीचे आया, 2 में से कम हुआ, क्या रह जाएगा 1, 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x की पावर 3 प्लस 2 टू द 4x, फिर माइनस इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 4x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 4x, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x। अब माइनस को अप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू के अंदर, यानी कि ये प्लस की वैल्यू थी तो ये माइनस की हो गई, और ये अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रही थी, ये कैंसिल हो गई, 4x की 5 एज इट इज आ गया, फिर माइनस 4x आ गया, फिर माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस 2x की 5 और प्लस माइनस माइनस 4x की पावर 3 और माइनस 2x। प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा जी, 4x की 5 में से 2x की 5 निकालेंगे, 2x की 5 माइनस 4x की 3 माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 6x, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये इसका ऊपर देखें, मजीद अगर कॉमन ले तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है,
2 भी कॉमन आ रहा है, उसके साथ साथ x भी कॉमन आ रहा है। 2x को कॉमन लिया इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें, इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें, इस वैल्यू को ये फैक्टराइज कर दिया, 3 1 था 3 यानी 3 और 1 का हमने फैक्टर बना दिया। एक पेयर ये बन जाएगा और एक ये। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, 2x एज इट इज आ गया, x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3, इधर प्लस 1 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 3। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है, x माइनस 3, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और जो इस पार्ट का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल ही लगेगा, लेट्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो यहाँ पर आके एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज आ गया, फिर इसका फंक्शन डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 2, नीचे आएगा 2 में से क्या होगा कम, यानी कि 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ चुका है, ये 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। फिर इसी तरह सेकंड ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 2x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 2x की पावर 3 माइनस 6x, इधर माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2x की 3 माइनस प्लस माइनस 2x। अब प्लस 2x की 3 और माइनस 2x की 3 कैंसिल हो गया, माइनस 6x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है जी 10, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल ही लगेगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, दोनों को क्या लिखेंगे, सिंगल अंडर रूट की फॉर्म में। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर दो हमारे पास दो दफा डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पहले होगा विद पावर, फिर होगा विदाउट पावर, यानी कि पहले ये पूरी वैल्यू क्या एक x कंसीडर होगी, यानी कि ये जो होल वैल्यू है हमारे पास क्या कंसीडर होगी, x, यानी कि पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम होगा। फिर उसके बाद पावर के बगैर इस फंक्शन का भी हमें क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। अमूमन हम जब सिंगल x की पावर 2 का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, वो क्या होता है, पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ, पावर के बगैर x का डेरिवेटिव लेते हैं 1 1 आता है, तो इसलिए 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो इसको भी उसी तरह हम प्रोसीड करते हैं, पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ, माइनस 1/2 बन गया। फिर उसके बाद पावर के बगैर हमने डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन तो अब हमारे साथ एज इट इज इसी तरह चलता है, ऊपर वाली वैल्यू हमने इनको अलग अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब इसको लेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का सिंबल फार्मूले का आ गया, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जी, 1 प्लस ऊपर वाला फंक्शन हम बटे में ले आए, ये फंक्शन एज इट इज रहा, फिर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, 1 का फंक्शन डेरिवेटिव 0 होता है और x का क्या आएगा 1, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आएगी, सेकंड माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर इनको प्रोसीड किया तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस एक्स की पावर है -1/2 और इधर क्या है +2,
तो यानी कि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अब ये -x से +x कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x का अंडर रूट इंटू 1 - x की पावर 3/2 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये हम इस एक्सरसाइज का ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 इसका इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगा। इससे पहले नए आने वाले स्टूडेंट से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।